नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में मिथुन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है तीसरा भाव, तृतीय भाव, जहाँ मिथुन राशि का राहु बैठा है। तृतीय भाव क्या बताता है? तृतीय भाव बात करता है हमारे पराक्रम की, हमारे मोटिवेशन की। तृतीय भाव बात करता है हमारे छोटे भाई बहनों की। अब यहाँ मिथुन राशि का राहु बैठा है। अगर बुध बहुत बली अवस्था में हो तो निश्चित रूप से तृतीय भाव में पराक्रम बहुत बढ़ जाता है। मुख्य रूप से जो प्लेटफॉर्म दिया है वो किसने दिया है? बुध ने दिया है। बुध जिसके साथ रहता है वैसा ही बर्ताव करने लग जाता है और राहु को इस हाउस में अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। बुध की इनफैक्ट दोनों राशियों को राहु एंजॉय करता है, मिथुन राशि को भी और कन्या राशि को भी। तो यहाँ पर राहु बली समझते हैं, पराक्रम को बढ़ा देते हैं। भाई ऐसा लगता है व्यक्ति जो है वो किसी से भी लड़ सकता है, किसी से भी उलझ सकता है। बात भी सही है। हालांकि बुध का नेचर खुद बड़ा पोलाइट है, लेकिन बुध के इस हाउस में राहु ने बैठकर अपना पूरा भ्रम माया जाल फैलाया। आपको पता है राहु डिप्लोमेसी में नंबर 1 प्लैनेट माना जाता है। क्लियर हो गया? हालांकि छोटे भाई बहनों को बेमतलब का परेशान कर सकता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, उनके कारक ग्रह जब तक मजबूत ना हो, जैसे बुध अगर मजबूत अवस्था में तो बहनों पर कोई इस प्रकार का विशेष कष्ट राहु दे नहीं पाएंगे। मंगल भी मजबूत अवस्था में तो छोटे भाई बहन भी, छोटे भाई स्पेशली मजबूती बनाए रखेंगे। लेकिन अगर मंगल भी कमज़ोर है, बुध भी कमज़ोर है, इस कंडीशन में यहाँ राहु का बैठना आपके छोटे भाई और आपकी छोटी बहनों को अधिक संकट में डाल सकता है। क्लियर हो गया? तीसरा भाव हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता है। क्लियर? तो सांसारिक विषयों पर जो आपकी बोलने की दक्षता है वो अच्छी कब होगी? जब बुध बहुत मजबूत अवस्था में हो, जिस हाउस का स्वामी है। राहु यहाँ पर आपको ज़्यादा टेक्निकल बात बनाने वाला बना सकता। सांसारिक विषयों पर राहु हमेशा बोलचाल के लिए अच्छा होता है। देखिए मैंने अभी बोला था ये है हमारी पारलौकिक विषय पर बोलचाल, ईश्वरीय ज्ञान को डिलीवर करना। इस मामले में राहु ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बट यहाँ पर राहु का बोलचाल थोड़ा कठोर तो जान पड़ता है, लेकिन वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है। छोटे भाई बहनों को कष्ट मिल रहा है तो वो एक अलग इशू है। वो भी तब जब मंगल और बुध दोनों पीड़ित है। अगर वो दोनों मजबूत अवस्था में तो भी राहु का बैठना यहाँ पर कोई खराब फल नहीं देगा। क्लियर हो गया? पराक्रम के लिए निश्चित रूप से यह हाउस बहुत बली हो गया। अब आपके भाई बहनों को पराक्रम और यात्राओं से जीवन में लाभ, कम्युनिकेशन गैजेट्स, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फैन होता है व्यक्ति। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कुछ इस प्रकार के संबंध अगर यहाँ से बन रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर? तो जैसे बुध इसका स्वामी है, यहाँ बैठ जाता है तो अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ से राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ बैठकर राहु पंचम दृष्टि से 7वें भाव पर नज़र बनाए हुए हैं। तो जब राहु यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ नज़र पड़ रही है, तो पहले हमें देखना है कि भाई शुक्र की अवस्था कैसी है। शुक्र मजबूत अवस्था में है तो राहु की दृष्टि संबंधों में शुरुआती जीवन में प्रेम, जब विवाह होता है उसके इतनी जल्दी मतलब विश्वास पात्र नहीं बन पाता है। पति पत्नी का विश्वास जीतने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर शुक्र कमजोर अवस्था में, निश्चित रूप से व्यवधान बड़े लंबे समय तक चला जाता है। क्लियर होगा? तो ये बात देखनी जरूरी है कि इस हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो मजबूत अवस्था में है या नहीं है। नहीं तो राहु संबंधों को ऐसा ही बनाए रखेगा। पता लगा 4 महीने में से 3 महीने तो आदमी में दूरी रहती है, 1 महीने नजदीक आते फिर दोबारा दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के संबंध खराब कर देता है पार्टनर के साथ। और राहु की ये दृष्टि, क्लियर, ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। पिता को अनावश्यक कष्ट और कहीं ना कहीं आपके थाई हिस्से में जो फीमर वाला हिस्सा है, फीमर हड्डी है, उसमें कोई समस्या हो सकती है। ये समस्याएं जो मैं बोल रहा हूँ ये कब ज़्यादा सार्थक होंगी? जब इस नंबर का जो स्वामी है, जैसे बृहस्पति कमजोर अवस्था में हो। अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके धार्मिक इमेज, आपके भाग्य को भी कमज़ोर कर सकता है राहु यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से, बशर्ते बृहस्पति कम मजबूत अवस्था में हो। तो फिर
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7, 8, 9 ये अच्छी बात है। राहु आपके आय के साधनों को बढ़ा रहा है। मैंने बोला ना कहीं डिजिटल गैजेट्स, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का संबंध या तो स्टेटस या आपके आय भाव से बन जाए तो अच्छा माना जाएगा। कुंभ राशि में राहु को भी स्वग्रही होने का प्रभाव दिखाई देता है और यहाँ तो कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ रही है, तो 11वां भाव तो प्राय सभी से मटेरियल गेन की बात करता है। क्लियर? बड़े भाई बड़ी बहन, अगर शनि की स्थिति कमज़ोर है तो राहु की ये दृष्टि बड़े भाई बड़ी बहनों को कष्ट दे सकता है, हेल्थ इशू दे सकता है। अदरवाइज यहाँ कुछ व्यवधान जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। क्लियर? तो ये था राहु का तृतीय भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। राहु आज का प्लैनेट है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, डिप्लोमेसी और झूठ बोलने वाला। क्लियर हो गया? अब आपको डिप्लोमेसी भी वही होता है, झूठ बोलने वाला। इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये सारे गुण और अवगुण से मिलकर राहु बनता है। लेकिन राहु का फल हमेशा एक जैसा होता है? नहीं। राहु कुंडली के दूसरे ग्रहों की मजबूती के बाद ही कोई फल देते हैं, और कई बार तो राहु अपने शत्रु के हाउस में ऐसा कमाल का फल देते देखे गए हैं जो अपने उच्च राशि में नहीं दे पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।